नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बुक टॉक्स पर एक बार फिर से। तो जुड़ जाइए। और सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और वीडियो क्वालिटी ठीक है कि नहीं। प्रेरणा सिंह, गुड इवनिंग। आपको बताइए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। यस सर। विनीस, गुड इवनिंग आपको भी। प्रेरणा ने कह दिया है कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। अर्चना, आपको भी प्रणाम। तो जो है आज का सेशन हम आरंभ करते हैं, ठीक है। तो अब तक जो है हम राम भक्ति शाखा पर पहले ही चर्चा कर चुके थे और कल जो है हमने कृष्ण भक्ति शाखा पर चर्चा आरंभ की थी, जिसमें हम पहले कृष्ण के वृतांत को जाना। उसके बाद जो है हमने कृष्ण भक्ति शाखा पर निम्बार्क संप्रदाय को जाना, निम्बार्काचार्य के बारे में जाना, वल्लभाचार्य जी के बारे में जाना और अष्टछाप के विभिन्न कवियों के बारे में जाना। अब जो है हम अष्टछाप के जो सबसे बड़े कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के भी जो सबसे बड़े कवि हैं यानी कि सूरदास जी, तो उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और आज की कक्षा जो है सूरदास पर होगी और कृष्ण भक्ति शाखा के विभिन्न और भी जो कवि हैं, संप्रदाय है, उन पर होगी। इसके बाद जो है कल जो है हम भक्ति काल के अन्य कवि या विभिन्न जो प्रचलित शाखाएं हैं उन पर चर्चा करके भक्ति काल को कल समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो कल की कक्षा के से कोई रिलेटेड डाउट हो तो पहले आप पूछ लीजिए। हाँ, चलिए सूरदास पे आज जो है चर्चा होगी। यूटोपिया क्या होता है? एक ऐसा कल्पना संसार जिसकी जो है हम अपने माइंड में कल्पना करते हैं कि ऐसा यूटोपिया हो जिसमें कि जो हम सब कुछ अच्छा हो। तो तुलसीदास का जो यूटोपिया था वो है वो क्या कहते हैं, राम राज्य को कहा जाता है। जैसे मार्क्स का यूटोपिया था साम्यवाद। तो यूटोपिया ये ना, क्योंकि वो अभी तक संसार में जो है उस प्रकार से हो नहीं पाया। हाँ, इमेजिनेशन स्टेट, अना खान ने कहा जी। ये इसी को जो है यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है कल की क्लास को लेकर। तो जो है आज का सेशन हम चालू करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम बात करेंगे सूरदास पर। तो सूरदास पर सूरदास पर चर्चा करने से पहले जो है हम लोगों ने पहले ही उनके अन्य अष्टछाप के अन्य कवियों के बारे में जान लिया था। तो आज जो है हम सूरदास के बारे में जानेंगे और सूरदास ने क्या क्या लिखा है, उनके भक्ति किस प्रकार से रही है, ठीक है। तो सूरदास पर पहले जो है हम उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि उनके बारे में कहाँ का जिक्र मिलता है, उनका जन्म और मृत्यु वगैरह कब हुई थी, ठीक है। तो सूरदास का जीवन वृत्त पहली बार जो है 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है। 84 वैष्णवों की वार्ता। और 84 वैष्णवों की वार्ता को किसने लिखा था? इसे लिखा था गोकुलनाथ जी ने, ठीक है। कुछ कुछ लोग जो है इसे विठलनाथ की जो है रचना मान लेते हैं, 84 वैष्णवों की वार्ता, लेकिन ये है गोकुलनाथ जी की। और इसको जो है इसके अलावा उन्होंने 284 वैष्णवों की वार्ता भी लिखा है। इसमें जो है 84 पहले 84 वैष्णवों की वार्ता में जो है 84 वैष्णवों की अथवा जो भी राम भक्ति या कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए लोग थे उनके बारे में चर्चा की गई और 284 वैष्णवों की वार्ता में जो है 284 वैष्णवों के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो सूरदास का जीवन वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता से केवल इतना ज्ञात होता है कि वह पहले गऊ घाट, ठीक है, गऊ घाट जो कि आगरा और मथुरा के बीच में एक स्थान है, वहां पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य सेवा किया करते थे। और जो है इनके बारे में जो कहा जाता है कि दिल्ली के पास एक सीरी या सीही नाम का एक गांव था, वहां पर जो है ये सूरदास जी रहा करते थे। 18 वर्षों तक जो है एक पेड़ के नीचे जो है उन्होंने मतलब अपना जीवन व्रत निकाल दिया। इससे उनकी तपस्या का जो है ज्ञान किया जा सकता है, ठीक है। और फिर वो बाद में जो है गऊ घाट चले गए, ठीक है। और जन्म के बारे में जो है अलग अलग मान्यताएं हैं और एग्जैक्ट जो है जन्म के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन शुक्ल जी ने जो है उनके जन्म के बारे में कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश की है। और
इस तरह कैसे कि उन्होंने वल्लभाचार्य जी से जो है कब दीक्षा ग्रहण की थी, तो शुक्ल जी कहते हैं कि उन्होंने जो है 1580 संवत 1580 के आसपास जो है वल्लभाचार्य जी से जो है दीक्षा ग्रहण की थी। तो उससे जो है उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है उनकी उम्र जो है 40 वर्ष रही होगी, तो उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं कि उनका जन्म जो है संवत 1540 के आसपास हुआ होगा। ठीक है, संवत 1540 कह रहे हैं शुक्ल जी, इसका अर्थ होगा कि वह जन्म कह रहे हैं 1483 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। इस उन्होंने कहा आसपास, उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 1583 ईस्वी के आसपास जो है उनका जन्म माना जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि 1483 ईस्वी, क्योंकि 57 वर्षों का फर्क होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, और के आसपास माना है, तथा मृत्यु संवत 1620 के आसपास। ठीक है, मृत्यु जो है उन्होंने कहा कि 80 या 82 वर्षों की उम्र में जो है उनकी मृत्यु हुई होगी, तो उसके हिसाब से जो है 1620 के आसपास 1620-1622 मानी होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि संवत 1620 में उनकी मृत्यु हुई होगी। शुक्ल जी के बाद के जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने जो है एग्जैक्ट जो है जिस साल को माना है, वो माना है 1478 ईस्वी को। शुक्ल जी जो है कहते हैं कि 1483 के आसपास, और बाकी सब लोग कहते हैं 1478 ईस्वी के एग्जैक्ट जो है 1478 ईस्वी। इसका अर्थ होता है कि शुक्ल जी के डेट के हिसाब से उनका जन्म 1535 संवत में हुआ था। ठीक है, 1535 संवत। ठीक है, और मृत्यु जो है 1581 ईस्वी में। ठीक, मृत्यु को जो है बाद में बच्चन सिंह ने और अन्य विद्वानों ने माना है कि 1478 में जन्म और मृत्यु जो है 1581 में हुई थी। ठीक है, सूरदास जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनके जन्मांध होने पर भी बहुत सारा डाउट है। कहा जाता है कि इस प्रकार से जो है कृष्ण के जो है कृष्ण और राधा का प्रेम जो जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, और जो है क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से वात्सल्य लिखा है, भ्रमर गीत में जो जिस प्रकार की जो चीजें लिखी हुई हैं, तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो अंधा है, तो वो इस प्रकार से प्रेम लीला का वर्णन, वात्सल्य चीजों का वर्णन, अगर आप देखें तो यशोदा और कृष्ण का जो वात्सल्य प्रेम है, और कृष्ण का जो गोपियों से जो प्रेम है, और कृष्ण की जो वृंदावन की लीलाएं हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो लोग कहते हैं कि इतना अच्छा, इतना सुंदर वर्णन कोई अंधा व्यक्ति कैसे कर सकता है, जब उसने देखा ही नहीं संसार को, इन सब चीजों को, तो उसने इतना सुंदर वर्णन कैसे किया। तो इसलिए जो है लोग डाउट करते हैं कि वो जन्मांध थे कि नहीं थे, लेकिन हालांकि जो है अधिकतर लोग विद्वान मानते हैं कि वो जन्मांध थे, लेकिन इनकी जो रचना कला है, जो पद रचना है, या फिर जो सब चीजें हैं, उसको देखकर डाउट होता है कि जो है इन्होंने ये जन्मांध थे कि नहीं थे। ठीक है, हालांकि जो है अधिकतर लोग बोलते हैं कि हाँ वो अंधे ही थे, लेकिन जो है कि उनकी इतना अच्छी विशिष्टता थी, उसको देखकर लोग डाउट करते हैं, बाकी ऐसा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सूरदास की मृत्यु पर शोक विह्वल होकर विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले। उनको पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, ये प्रश्न याद रखिएगा। विट्ठल नाथ ने जो है उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, मतलब कि पुष्टि मार्ग जो कि वल्लभाचार्य जी ने दिया था, पुष्टि भक्ति, पुष्टि जो है जीव जो है उसका सबसे बड़ा अगर पुरुष कोई है तो वो है सूरदास जी। और उन्होंने जब विट्ठलनाथ जी इनकी मृत्यु पर शोक विह्वल होकर कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज जो है जा रहा है, मृत्यु हो गई, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग का जो जहाज जा रहा है, आप जिसको भी जो लेना है उनसे आशीर्वाद लेना है, उनके चरण छूकर लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, इतने ज्यादा दुखी थे कि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पंडित जो है कृष्ण भक्ति का, वो आज जा रहा है। तो विट्ठलनाथ जी है शोक विह्वल होकर यह पद रचना करते हैं। उन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज का, पुष्टि मार्ग का जो वल्लभाचार्य के बाद जो प्रणेता थे वो विट्ठलनाथ जी थे। कल ही हमने चर्चा की थी पुष्टि भक्ति क्या होती है, और उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ऐसी भक्ति जहाँ पर कि ना लोक की मर्यादा होती है, ना वेद की मर्यादा होती है, ऐसी जो भक्ति होती है, वो जो है ऐसा जो प्रेम होता है, वहां पर पुष्टि प्रेम होता है, पुष्टि मार्ग का की भक्ति होती है। ठीक है,
गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार जब वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर उतरे तो सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्होंने अपना एक पद उनको जाकर सुनाया। तो उन्होंने एक पद, जब वल्लभाचार्य जी उनको मिले, क्या कहते हैं, गौ घाट पे ये रहते थे और वहां पर जो है उस वक्त जो है वो पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो प्रसिद्ध उस क्षेत्र में नहीं थे, तो ब्रज क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जो है वो पहले से प्रसिद्ध थे गौ घाट में। तो तो एक बार वल्लभाचार्य जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि एक बार मिलते हैं, कौन है ये जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे पद रचना करता है, गीत गाता है ईश्वर के। तो वो जाके मिले तो फिर सूरदास जी जो है एक पद सुनाते हैं उनको, कहते हैं कि प्रभु हों सब पतितन को टीको, हों हरि सब पतितन को नायक। मतलब कि प्रभु जी जो है हम पतितों का कल्याण कीजिए, आप ही जो है हमारे टीका हैं, हमारे सिरमौर जो हैं आप ही हैं। तो इस प्रकार की जो है सूरदास जो है थोड़ी सी मतलब कि नेगेटिव बातें करते थे, मतलब कि उनको थोड़ा सा प्रभु से इस बात की नाराजगी थी कि भाई भगवान, मैं जो है अंधा हूँ, मेरे को जो है जीवन जीने के लिए कुछ तो कीजिए, हम पतित लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। इस चीज से जो है सूरदास परेशान थे। तो वो कहते हैं कि प्रभु हो पतितन को टीको, हो हरि सब पतितन को नायक। तो हे नायक, आप जो है प्रभु जो है आप ही सब कुछ कर सकते, तो कर सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ कीजिए। इस प्रकार से जो है वो परेशान रहते थे। तो जो है आचार्य जी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि अरे यार, तुम इतने अच्छे आदमी हो, इतना अच्छा गाते हो, तो ये सब जो है रोना धोना क्यों करते हो, भगवत लीला का वर्णन करो। तो इसलिए वे कहते हैं कि सूर हुए के ऐसे घिघियात काहे हो, हैं, और कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो सूर को कहते हैं कि ऐसे घिघियानी जैसे हरकतें मत करो तुम सूर, तुम इतने अच्छे विद्वान हो, इतने अच्छा गाते हो, हैं, मेरे साथ चलो वहां पर श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां पर जो है भगवत लीला का वर्णन करो। इस तरह से क्यों अपना टाइम जो है खराब करते हो। अपनी जो कला का प्रदर्शन जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में चले और प्रभु का जो है सेवा करो। यहाँ पर जो है अपने दुखों पर रोने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, आप आपके दुखों का जो है उद्धार जो है तभी होगा जब आप प्रभु की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आचार्य वल्लभाचार्य जी जो थे उन्हें लेके जाते हैं और वो उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि सूर हुए के ऐसे घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, ये जितनी भी पंक्तियां हमने बताई वो सब समझ में आ गई, ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। तो अगर कोई भी चीजें समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। आचार्य जी ने उन्हें फिर उसके बाद अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों को पद को रचना करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है भागवत लीला के जो रचनाएं वो करो आप। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने वल्लभाचार्य जी से संवत 1580 के आसपास दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा कि संवत 1580 के जो आसपास जो है इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, सूरदास को अनेक रचनाओं का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 25 कृतियां लिखी थी। ऐसे कि जो है सूर की बहुत सारी कृतियां जो है कही जाती हैं, लेकिन उनकी केवल 3 कृतियां जो है प्रसिद्ध हैं। उनकी और 3 कृतियां प्रसिद्ध भी हैं और प्रामाणिक भी हैं। 3 कृतियों पर भी जो है उनकी प्रामाणिकता दिखती है, और वो कौन सी है? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सागर उनकी प्रसिद्धि का कीर्ति पताका फहराने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, उनकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कोई है तो वो है सूर सागर। ठीक, सूर सागर के विनय के पदों को प्रथम स्कंध के भीतर रखा गया। तो सूर सागर में जो है पहले विनय की जाती है, प्रभु से स्तुति की जाती है, भगवान से जो है विनय की जाती है कि भगवान हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इस प्रकार से जो है विनय स्तुति के जो है पद हैं सूर सागर में। ठीक है, रखा गया है। इससे अनुमान होता है कि यह पद उन्होंने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व लिखे होंगे, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में जब वो आए तो
क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य जी ने उन्हें डांट दिया था, कह दिया था कि इस प्रकार से जो है प्रभु से आप बहुत ज्यादा विनय विनय क्यों करते हो, आप जो है प्रभु को अपना माने, है ना, सखा के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से जो है फिर उन्होंने भगवत लीला का वर्णन आरंभ किया था। इसलिए जो ये जो सारे पद दिखते हैं शुरू के विनय के पद, वो लगता है कि वो जो है उन्होंने उनसे मिलने के पहले के लिखे होंगे, क्योंकि पहले भी कहा जाता है कि क्योंकि वो तो पहले से फेमस थे, उन्होंने तो पद रचना करना पहले ही आरंभ कर दिया था और बहुत अच्छा गाते भी थे। तो ये जो चीजें हैं, जो विनय के पद हैं सूर के, वो जो है प्रथम स्कंद के, वो जो है कहा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व लिखे गए होंगे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद भागवत के अनुसार लीला पद गाने लगे, ठीक है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद जो है भागवत की जो कथा उन्होंने पहली बार सुनी होगी वल्लभाचार्य जी से, और उसके बाद जो है उन्होंने उनके लीला पद, कृष्ण के लीला पद गानों को चालू किया। वे निर्गुण को अस्वीकार नहीं करते। ऐसे पहले तो जो है वो निर्गुण को पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं करते। पहली बात कहते हैं कि उस वक्त जो है जब वो लिख रहे थे 1400, क्योंकि अगर कहा जाए कि 1478 में उनका जन्म हुआ, तो उस कबीर भी जो है उस टाइम पे लिख रहे होंगे, या मतलब कि फेमस होंगे। उसके पहले जो है नाथ परंपरा और जो है सिद्धों की परंपरा भी उस वक्त थोड़ी बहुत चली रही थी। तो इस पर फिर वो क्यों ना लिखें, तो उनका क्योंकि सगुण के प्रति वो आश्रित थे। तो जो है उन्होंने क्या कहा कि निर्गुण का वो पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करते। हो सकता है कि निर्गुण जैसा कुछ हो, पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करता हूं मैं, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि सगुण के इतना ज्यादा प्रभाव बताया कि वो लगता है कि हाँ ये तो जो है निर्गुण की एकदम चोट कर रहा है, ठीक है। तो राम भक्ति, जैसे राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी हैं, वहां पर जो है कहीं कहीं वो एक आध जगह पे निर्गुण भक्ति का कह भी देते हैं कि प्रभु जैसे निर्गुण हो सकते हैं। कि जैसे अयोध्या कांड में एक उनका दोहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये जो पद है उसके हिसाब से लगता है कि तुलसीदास जी जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि निर्गुण को मान भी रहे हैं। लेकिन सूर ने क्या किया, निर्गुण को एकदम खारिज करने का काम किया। उन्होंने अपने पदों से कहा कि जो है मैं एकदम सगुण का पक्षधर हूं। सगुण के पक्ष में उन्होंने अपना तर्क उपस्थित करते हुए लिखा कि कि रूप रेख गुण जाति जुगति, बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुण। ना ही उसकी रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, ना ही उसके बारे में खबर है, और निरालंब कित धावे मतलब वो कहाँ रहता है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, है ना। तो उसके मैं उसका पूजा क्यों करूं, इसलिए ऐसा जो है सूरदास कहते हैं। तो सब विधि अगम विचार ही, सभी प्रकार के जो विधियों को जानकर, सगुण अगुण सगुण निर्गुण वगैरह को सबको जान के इसके बाद जो है मैं कहता हूँ, सूरदास कहते हैं कि ताते सूर सगुण पद गावे। उसके बाद जो है मैंने जाना कि इस प्रकार का जो है कोई ईश्वर मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि ना ही उसका रूप है, ना रेखा है, ना कोई गुण है, ना जाति है, ना उसके बारे में कोई कुछ कहता है, ना ही वो कुछ करता है, उसके बारे में तो कुछ कथा ही नहीं है ना। बिन निरालम कित धावे, वो रहता कहाँ है, कहाँ जा, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, तो उसकी भक्ति हम क्यों करें। ऐसा ईश्वर जो कि कुछ कर सकता है, तो उसके बारे में जो हम भक्ति करेंगे। तो सभी चीज को जानने के बाद, निर्गुण सगुण नाथ सिद्ध सभी को जानने के बाद जो है सूर कहते हैं कि ताते सूर सगुण पद गावे, कि सूरदास जो है इसको सबको जानने के बाद सगुण पद गाते हैं, ठीक है। आरंभ में ही भगवान के पराक्रम, भक्त वात्सल्य स्वभाव, दीन बंधु की ठकुरायत आदि गुणों का उल्लेख करते हुए जाति निरपेक्षता को पुनः पुनः रेखांकित करते हैं। वे जो है जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे और उसको जो है खारिज करने की बात करते थे। और उन्होंने कहा कि जो है प्रभु भी जो है जाति वगैरह को नहीं मानते, तो कोई भी इंसान को जाति नहीं माननी चाहिए। जाति गोत कुल नाम गणत, नहीं रंक होय के रानू, मतलब कि जाति गोत्र कुल नाम वगैरह से कोई, और गुणों से जो है कोई रंक या राजा नहीं होता, ठीक है। हर कोई व्यक्ति जो है अपने कर्म से रंक या राजा होता है। उसकी जाति गोत्र कुल नाम और गुण जो है मतलब जो गिनते हैं, गणत मतलब उनके इन सबको गिनने से जो है कोई रंक या राजा नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार की बात जो है सूरदास ने सूरसागर की शुरुआत में ही कही, ठीक है।
और इसका वे कहते हैं कि कौन जाति अज पाति विदुर की ताही के पग धारत। ऐसी कौन सी जाति थी अज की? अज और वामन अवतार की कहानी आपने सुनी होगी, तो उसमें कहा कि वो अज की कौन सी जाति थी जो कि उसके भगवान ने पग धर के उसका कल्याण किया? वो तो राजा था। फिर इस प्रकार की जो चीजें हैं कि उसकी कोई जाति देखकर तो भगवान ने उसके पग धर कर उसका कल्याण नहीं किया, उसका घमंड नहीं तोड़ा, तो वो तो राजा था। तो भगवान जो है किसी की जाति पाति नहीं देखते, ना राजा की ना रंग की। ठीक है। जाति पाति कुल कान न मानत वेद पुराण सा। न वेदों में पुराण में किसी ने भी जो है जाति पाति को नहीं माना। जाति पाति कुल काहू न मानत, कोई भी जाति पाति को नहीं मानता, न वेद मानता है, न पुराण मानता है, कोई भी जो है जाति पाति को नहीं मानता। इस प्रकार की जो है बात सूरदास जी सूरसागर के आरंभ में ही कहते हैं। ठीक है। अब जो है हम देखते हैं कि सूर ने वात्सल्य भक्ति किस प्रकार से की। सूर को जो है वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। ठीक है। इसके पहले जो है काव्य शास्त्र में जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहले जो है 8 रस ही थे, फिर जो है एक 9वां रस जोड़ा गया, फिर बाद में जो है बाद में जो है 10वां रस वात्सल्य रस जोड़ा गया। कहते हैं कि सूर की भक्ति देखकर जो है बाद में 10वां रस वात्सल्य जोड़ा गया। ठीक है। सूर सागर में और पहले जो है वात्सल्य रस को जो है श्रृंगार रस के ही अंतर्गत माना जाता था। ठीक है, ये बता देते हैं। सूर सागर में बाल लीला के पद की संख्या सबसे अधिक है। संख्या की अधिकता इस तथ्य की सूचक है कि इस लीला में सूर का मन सबसे अधिक रमा है। तो पदों की संख्या को देख कर लग सकता है कि सूर का जो है मन जो है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में लगा है तो वो लगा है उनके वात्सल्य प्रेम में। ठीक है, मतलब कि उनकी जो वात्सल्य भक्ति है वो सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसके तहत हम कह सकते हैं कि उनको जो है कृष्ण के बाल रूप का जो है सबसे ज्यादा वो चर्चा करते होंगे। ठीक है, उनका जो है सबसे ज्यादा प्रेम जो है कृष्ण के बाल रूप से होगा। और देखते हैं कि अधिकतर जो है वल्लभ संप्रदाय के लोग आज भी जो है कृष्ण मतलब कि वृंदावन में जो है वल्लभ संप्रदाय से सम्मिलित लोग हैं, आज भी जो है कृष्ण के बाल रूप का जो है ज्यादा वर्णन करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने भी जो है अगर कृष्ण कृष्ण के बारे में ज्यादा पद लिखे थे तो उनके बाल रूप के बारे में लिखे थे, तो क्योंकि जो है और बाल कृष्ण की ज्यादा भक्ति की जाती है। और जन्माष्टमी के समय भी जो देखा जाता है कि कृष्ण के बाल रूप का जो है पूजा की जाती है, तो उसी बाल रूप की जो है वल्लभाचार्य ने भक्ति की थी। और क्योंकि वल्लभाचार्य से प्रभावित थे सूरदास, तो उनके जो है सूर सागर में भी देखा जाता है कि जो बाल कृष्ण की भक्ति और वात्सल्य प्रेम की जो है चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती है उनके ग्रंथ में, उनके काव्य में। सूर के काव्य में जो है वात्सल्य भक्ति बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है और वल्लभ मत में इसका प्राधान्य है। यही बात हमें कही कि वल्लभ मत में जो है इनकी इसकी प्रधानता है। तो अधिकतर जो है अष्टछाप के कवि जो है कृष्ण के बाल लीलाओं पर लिखते थे। नंददास ने जो है बाद में थोड़ा सा रास पंचाध्याय में जो है उनके प्रेम पर ज्यादा लिखा। इस प्रकार की जो चीजें हैं। ठीक है। बाल लीला के प्रसंग में यशोदा भी है। यशोदा तो है क्योंकि बाल लीला आ रही है तो उनकी माँ से जो है वात्सल्य किससे होगा? माँ से ही होता। वात्सल्य रस जो है माँ से होता है और पिता से होता है। माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है उससे वहां पर जो है वात्सल्य रस से प्रधान होता है, इसलिए इस वहां पर यशोदा जो है माँ तो है ही। बलराम की छेड़छाड़ भी है और सुदामा की नाराजगी भी है और अन्य 20 संदर्भ, अनेक प्रकार के और संदर्भ हैं। गोपियों के साथ संदर्भ हैं जो बहुत सारे, अगर हम देखें कि जो पूतना और वगैरह जो राक्षस हैं उनको हटा भी दें तो फिर भी जो है बहुत सारे अलग अलग संदर्भ आते हैं और कृष्ण जो है वृंदावन में लीलाएं मचा करते रहते हैं। इधर से उधर गायों के साथ उनके किस्से हैं, बंदरों के साथ। कहा जाता है कि वृंदावन के एक एक कण में जो है कृष्ण आज भी बसते हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी बाल लीलाओं के वर्णन आपको कहीं पर मिल जाएगा। वृंदावन की जो धरती पर एक कृष्ण की खुशबू सी आती है। आज भी अगर कोई जाता है तो कहता है कि हम फील कर सकते हैं कि ये जो है कृष्ण की धरती है, कहीं ना कहीं कृष्ण यहाँ पर
रहे होंगे। यमुना में जो है, हालांकि जो है आज के समय में यमुना में बहुत प्रदूषण है, लेकिन देखा जाता है कि यमुना के पास जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है कृष्ण यहीं पर खेलते होंगे। वहाँ के जो खेत हैं, वहाँ के जो खलिहान है, उनमें लोग देख के लगता है, लोग को लगता है कि यहाँ पर जो है कृष्ण कभी अपनी गाय को चराते होंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस जो है उनके बाल्य क्रीड़ाओं का जो है, वृंदावन जो है उनकी मतलब कि प्रेम स्थली है कृष्ण की। उसमें जो है उनका प्रेम पूरी तरह से दिखता है। कहते हैं कि कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उनका जो है सबसे अच्छा रूप था, और जो है फिर वो है जब राजा के रूप में बन गए, जब लोगों के प्रेम से जुड़े हुए थे, तो वो जो है यमुना का मीठा पानी पीते थे। और जब वो राजा बनकर अपना राज करते हैं तो द्वारका के किनारे, मतलब द्वारका जहाँ समुद्र के किनारे, समुद्र में खारा पानी होता है, तो कहते हैं कि जब वो राजा के रूप में चले गए तो उन्हें खारा पानी पीकर अपना जीवन यापन करना पड़ा। और पहले जब वो वृंदावन में प्रेम अपना पल्लवित कर रहे थे, लोगों को प्रेम दे रहे थे, तो यमुना का मीठा पानी पीते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें कृष्ण के बारे में कही जाती है। तो बाल लीला में यशोदा का प्रेम भी है, बलराम की छेड़छाड़ भी है, श्री रामा की नाराजगी भी है, और अन्य भी सी सुंदर, और उन्होंने जो भी राक्षसों को मारा, कंस को मारा, ये सब चीजें दिखाती है। तो यशोदा, एक पता आता है कि यशोदा जो है उनको कृष्ण को पालना चलाती है, और कहती हैं कि सूरदास कहते हैं कि जसोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलराई, मलहावे जो सोई कछु गावे। और जो है उनको हिलाती हैं, दुलारती हैं, और कृष्ण को झुलाते हुए गाना गा रही हैं। बहुत ही मीठा जो गाना है गा रही हैं। और सूरदास कहते हैं कि मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वो सारी चीजें खुद फीलिंग करते थे, कि कृष्ण के साथ जो भी हो रहा है तो वो जो है ऐसा लगता था कि सूरदास कहते थे कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं कि जसोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जो सब कुछ गावे, जो कुछ गाती हैं, वो बहुत ही मल्हार जैसा संगीत, ऐसा है कि मल्हार जो संगीत कहा जाता है कि सबसे अच्छा संगीत मल्हार, तो वो ये जो इसे गावे, कुछ गावे। तो ये चीजें हैं, ये पंक्तियां इसलिए बताई जा रही हैं अधिकतर कि परीक्षाओं में पंक्तियां आती रहती हैं, इसलिए आपको याद रखने के लिए पंक्तियां भी जो है हमने आपको बता रहे हैं। ठीक है। कृष्ण पूछते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कृष्ण कहते हैं, अपनी माँ से उलाहना करते हैं कि मैया आप कितने वर्षों से जो है मुझे दूध पिला रहे हैं, और यह चोटी जो है मेरी कब बढ़ेगी। तो मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। आज तक ये चोटी छोटी है। तो कृष्ण जो है माता यशोदा यशोदा से जो है उलाहना करते हुए यह चीज कहते हैं। फिर बलदेव से वो उनके भाई जो है बलराम, उनसे छेड़छाड़ की शिकायत करते हैं, मतलब बलराम उन्हें परेशान करते हैं। तो वो जो है माता के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि बलराम भैया जो है मुझे बार बार परेशान करते हैं, और कहते हैं, तो सूरदास जी लिखते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। जो दाऊ मतलब उनके बड़े भाई, तो दाऊ बहुत खिजाते हुए मुझसे कहते हैं कि मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। कि तुझे तो जो है मोल का लेके आए हैं हम, तुझे जो है यशोमती मैया ने जो है जन्म नहीं दिया है, तुझे तो है हमने जन्म से, मतलब कि मोल से खरीद के लेके आए हैं बाजार से, तो मोल का खरीदा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से जो है बलराम उनकी चर्चा करते हैं। तो सूरदास जो इन सब चीजों का बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भैया अजहू है छोटी। कृष्ण उनसे मतलब माँ से जो है वात्सल्य रूप में पूछते हैं। और बलदेव उनकी छेड़छाड़ करते हुए कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जाए। कि तू जो है जसमती मतलब कि माँ यशोदा ने तुझे कब जन्म दिया। मुझसे कहते हैं कि तुझे तो मोल का लिया है हम लोगों ने, तुझे जो है यशोमती मैया ने जन्म नहीं दिया, इसीलिए तो तू काला है। बोलते हैं कि तू जो है काला क्यों है, जो नंद बाबा जो है गोरे हैं, और क्या कहते हैं मैया जो है गोरी है, मैं गोरा हूँ, तू क्यों काला है, तुझे क्योंकि हम लोगों ने बाजार से लेके आए हैं, इसलिए जो है तू काला है। इस प्रकार से जो है बलराम उन्हें चढ़ाते हैं। और सूरदास जो है इन सब चीजों का बहुत ही प्रेमपूर्ण वर्णन करते हैं, बहुत ही
सुंदर वर्णन होता है। इस प्रकार के जो वर्णन होते हैं उसमें देखकर ऐसा लगता है कि सूरदास क्या वहीं पर बैठे हुए थे, जो सब चीजें देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसी वक्त वृंदावन में जो है सूरदास वहां पर मौजूद थे। तो इसको अगर हम देखें आगे, तो सूर सागर में सूरदास ने अपने आप को प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण के पास पाया। ऐसा लगता है कि सूर सागर में कृष्ण जो सूरदास जो है प्रत्यक्ष रूप में वहीं पर विद्यमान है। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बड़ा ही आनंद उत्सव हो रहा है। उस बीच एक ढाड़ी आकर कहता है, ढाड़ी मतलब कि कह सकते हैं कि एक नौकर, या फिर कह सकते हैं कि एक जो वॉचमैन टाइप होता है, गेट के पास गेट कीपर होता है, उस प्रकार के जो है लोग को उस वक्त जो है ढाड़ी कहा जाता था। तो कहते हैं, सूरदास लिखते हैं कि नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हों गोवर्धन ते आयो। मतलब कि नंद जी मेरे मन में आनंद भया, मतलब कि आनंद हुआ, और मैं जो है गोवर्धन पे से आया हूँ। ठीक है, क्योंकि वो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के पास रहते थे सूरदास जी। तो कहते हैं कि नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो। आपको जो है पुत्र भयो है, आपको जो है पुत्र हुआ है। सुन के मैं आतुर उठी धायो, मतलब कि मैं इतना आतुर हो उठा, और मैंने सुना कि आपको जो है पुत्र हुआ, इसलिए मैं बहुत आतुर हो उठा और मैं आपके पास चला आया। फिर वो कहते हैं कि अब जो है अगर आप जब जब तक मुझे उनका कृष्ण जी का दर्शन नहीं करवाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, और जो है मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा तब तक कि जब तक कि कृष्ण अपना सुर नहीं मुझे सुनाते हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं कि मैं हूँ एक ढाड़ी और मेरा नाम जो है सूरदास है। इस प्रकार से जो है सूरदास अपने आप को वहां पर प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि मैं जो है गोवर्धन पर्वत से आया हुआ हूँ और मुझे जो है कृष्ण का दर्शन करना है। तो जब तक मैं यहीं पर खड़ा हूँ, जब तक कि मुझे कृष्ण का कोई सुर सुनाई नहीं देता। तो फिर जो है कृष्ण फिर वो कहते हैं कि कृष्ण की मुझे किलकारी सुनाई थी, और फिर वो जो है उनके दर्शन करके चले जाते हैं सूरदास। ठीक है, अब जो है हम कृष्ण की सूरदास की प्रेम संदर्भ पर बात करते हैं, जो कि उन्होंने कृष्ण की प्रेम संदर्भ पर जो लिखा है उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः गोपी कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम को लोग प्रेम लीला कहते हैं। ठीक है, गोपियों का कृष्ण के साथ जो प्रेम था और राधा का जो कृष्ण के साथ प्रेम था उसको जो है लोग प्रेम लीला कहते हैं। पर लीला कहने पर प्रेम एक नाटक सा हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि रास लीला हो रही है, प्रेम लीला हो रही है, तो लीला हो रही है, तो वो बड़ा ही गंदा शब्द लगता है। ठीक है, तो जो है इसको अच्छा शब्द नहीं है, लीला हो रही है, इस प्रकार से चीजें, और उसके गंभीरता जो है, उसकी जो गंभीरता जो है वो नष्ट हो जाती है। लीला की खोल हटा देने पर यह लौकिक हो जाता है। अगर हम इसे लीला ना कहें और उसको जो है प्रेम का मतलब कि विह्वलता जो है, अगर आप कहें कि जो प्रेम की विह्वलता सूरदास ने वर्णित की है वो कोई लीला नहीं है, वो जो है राधा कृष्ण के प्रेम को स्वयं देख के आए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने उस वक्त जन्म लिया था और उन्होंने सामने से सब कुछ देखा था, इसलिए वो जो उसको लीला नहीं कहते। कि कोई इस प्रकार से जो आज के जो है बाजारू जो शब्द हो गया है लीला, वैसी लीला जो है कृष्ण और राधा का प्रेम नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है बच्चन सिंह ने कहा कि इसे लीला कहना एक नाटक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चन सिंह जो अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में कहते हैं कि इसे लीला कहना सही चीज नहीं है। अगर इसकी लीला शब्द को हटा दिया जाए तो यह जो है लौकिक हो जाएगा। अगर पूरे संसार में जो है प्रेम विस्तारित किया जाना चाहिए। ठीक है, राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण का प्रेम प्रेम आख्यानक जो काव्य थे, इससे पूर्व जो है आप जानते होंगे कि इससे पूर्व जो है प्रेम आख्यानक काव्यों की चर्चा की गई होगी संत काव्य धारा में। तो वो जो है प्रेम आख्यानक काव्य थे जहां पर कि राजा सिंघल द्वीप जा रहा है पद्मावत में, वो जो है कि राजा जो है पागल हो गया है प्रेम में, बिल्कुल कि सभी को कह दिया है कि चलो मेरे साथ, जाके वहीं रहेंगे, उसको ढूंढ के लेके आएंगे। तो वैसा प्रेम नहीं था। और अधिकतर जो है राजाओं वाला प्रेम क्या होता था कि बाकी लोगों को मार देंगे, काट देंगे इस स्त्री के लिए। तो वैसा जो प्रेम आख्यान काव्य में जो प्रेम भरा पड़ा था, वैसा प्रेम जो है राधा कृष्ण का, गोपी कृष्ण का प्रेम नहीं था। ठीक है, वह धीरे धीरे जीवन के अन्य प्रसंगों में उगता है, बढ़ता है, विकसित होता है, और चलते फिरते हंसते बोलते
गाय चराते चराते उत्पन्न होकर प्रगाढ़ होता है। कृष्ण का और राधा का जो प्रेम है वह अगर हम देखें तो क्या है कि उगता है धीरे से प्रेम। मतलब कि पहली बार कृष्ण उनको मिलते हैं तो कृष्ण बड़े नाटकीय अंदाज में पूछते हैं कि हमने तो सारी लड़कियों को जो है वृंदावन की सभी लड़कियों को देखा है, तुम कौन नई लड़की हो? तो पूछते हैं कि काहू की बेटी हो तुम, किसकी बेटी हो, बताओ जरा। तो फिर इस प्रकार से जो है चुटकी लेते हो कृष्ण उनका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। सूरदास लिखते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन जो है सूरदास ने अपने मतलब राधा और कृष्ण के प्रेम का किया है। तो जो है यह उनके जो प्रेम प्रसंग है वही धीरे धीरे उगता है, फिर धीरे बढ़ता है, विकसित होता है, चलते फिरते हाँ साथ में खेलते और साथ में क्योंकि बच्चे थे वो लोग तो साथ में खेलते कूदते थे और फिर हंसते बोलते गाय चराते हुए क्योंकि कृष्ण का जो काम था वो क्या था, गाय चराना था। वो जो है गाय चराने जाते थे और जो है राधा जो है मतलब कि उस वक्त दूध का काम सब लोग करते थे उस टाइम पे वृंदावन में। तो राधा से जो है दूध चुराना, घी चुराना, मक्खन चुराना, ये सब चीजें के साथ जो उनकी छेड़छाड़ करते थे। तो जो इस सब चीजों से जो उनका प्रेम प्रगाढ़ होता है। ठीक है। प्रेम पर सूर ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है। प्रेम पर बहुत सुंदर पंक्तियां जो है सूर ने लिखी है। अन्य कवियों ने भी राधा कृष्ण के प्रेम पर लिखा है, लेकिन जो सूरदास का जो प्रेम पर वर्णन है बहुत ही सुंदर है। ठीक है। कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य पर राधा सहित सभी गोपियां मुग्ध हैं। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि राधा और जितनी गोपियां हैं वृंदावन में उपस्थित वो सब एकदम मुग्ध हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण से अगर प्रेम हो जाए, कृष्ण का एक बार दर्शन हो जाए। सुबह सुबह सारी गोपियां जो है यशोदा मैया के घर पहुंच जाती हैं, कहती हैं कि एक बार जो है कृष्ण का दर्शन हो जाए तो हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी मुग्ध हैं। और राधा के रूप सौंदर्य पर भी क्या कहना है। राधा का रूप सौंदर्य जो है उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कहते हैं कि राधा इतनी सुंदर, और राधा के सौंदर्य वर्णन पर कोई देखिए अगली पंक्ति में कहा किस प्रकार से कहा, अतिशय रूपवान दो व्यक्तियों का आकर्षण नितांत स्वाभाविक है। अब दोनों इतने सुंदर हैं तो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण होना ही तय था। तो जो है देखें कि सूरदास क्या लिखते हैं। सूरदास लिखते हैं राधा कृष्ण के प्रेम मिलन को देखकर सूरदास कहते हैं कि औचक ही देखी राधा नैन विशाल भाल दिए रोरी, नील बसन फरिया कटी पहिरे बैनी पीठ रुलती झकझोरी, सूर श्याम देखत ही रिझे नैन मिली परि ठगोरी। औचक ही देखी राधा नैन, मतलब कि औचक मतलब अचानक से ही कृष्ण ने राधा को देखा और दोनों के नैन मिल गए। और विशाल भाल दिए रोरी, मतलब कि जो उनके आंख थी वो मिल गई दोनों की एक दूसरे से। और उनका जो माथा था राधा का वो बहुत ही सुंदर था। उसको देखकर वो मुग्ध होने लगे कृष्ण। नील बसन फरिहा कटी, मतलब कि नीले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। नील बसन फरिहा कटी, फरिहा कटी मतलब कि जो कमर थी राधा की बड़ी ही सुंदर थी। और पहिरे बेनी रुलती झकझोरी, मतलब कि उनकी कमर जो है वो कमर जो है बड़ी सुंदर थी, पीठ बड़ी सुंदर थी। इस प्रकार से जो है सूरदास वर्णन कर रहे हैं। और रुलती झकझोरी मतलब कि झकझोर के जो है चल रही है राधा, और उस पर जो है कृष्ण उनको देखकर मुग्ध हो रहे हैं। सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर जो है श्याम को देखते ही रीझ जाते हैं कि आहा कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। श्याम जो है उनको राधा को देखकर बहुत ही मुग्ध हो रहे हैं। सूर कहते हैं कि श्याम देखत ही रीझे, मतलब कृष्ण ने जैसे उनको देखा वो रीझ गए कि कितनी सुंदर लड़की है। तो उसको देखकर उनको प्रेम हो जाता है कि मिली फिर ठगोरी, और मतलब कि फिर से जो है और उनके प्रेम में जो है ठग जाते हैं। नैन मिली फिर परी ठगोरी, मतलब कि आंख जैसे ही मिली तो वो जो उनके प्रेम में ठग जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक सभी को कुछ सबको समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं के वर्णन किया था। हाँ, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छा से किया था अना खान। जो इष्ट इष्ट जो इष्टन तुलसीदास का है वही स्थान सूरदास का। हाँ, जो स्थान जो है तुलसीदास का राम भक्ति शाखा में है वही स्थान सूरदास का कृष्ण भक्ति शाखा में है। ठीक है। सूरदास जी जब अपने प्रिय विषयों के वर्णन करते हैं तो अलंकार शास्त्र उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलने लगता है। जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इस पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे है ना। सूरदास का पुष्टि मार्ग का संबंध है। हाँ, सूरदास का पुष्टि मार्ग से संबंध है रवि।
सूरदास की भाषा ब्रज थी। हाँ, कृष्ण घर और वात्सल्य के सम्राट थे सूरदास जी। जी बिल्कुल, ना आपको बहुत ज्यादा कृष्ण के बारे में पता है, आपने पहले से ही पढ़ चुकी है। भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत सूरदास से हुई है। नहीं, भ्रमर गीत जो है, अगर मैं कहूँ तो भ्रमर गीत जो है भागवत गीता में भी दिखाई देता है। तो बाद में जो है अगर कहा जा सकता है कि क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य में जो है भ्रमर गीत की परंपरा जो है सूरदास लेके आते हैं। लेकिन अगर संस्कृत में देखा जाए तो भ्रमर गीत की परंपरा भागवत पुराण से भी पहले से चल रही है। और सूर सागर सुर सारावली साहित्य लहरी, ये विठलनाथ के बेटे हैं। हाँ, तो कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम धीरे धीरे गहराने लगता है। और यशोदा ने राधा के साथ कृष्ण को खेलने की छुट्टी दे रही रखी है। मन मांगी मुराद पूरी होती है। और राधा के साथ दूध दुहाते हुए एक प्रसंग सूरदास लिखते हैं कि कर लियो न्यारो हरि आपने गैया, देव धेनु दुहत आती ही रति बाड़ी, तुम पे कौन दुहावे गैया। मतलब कि कृष्ण उनसे पूछते हैं, सूरदास लिखते हैं कि कृष्ण और राधा दोनों साथ में दूध दुहा रहे हैं, और कृष्ण मतलब वहीं पर जो है उन दोनों का प्रेम बढ़ रहा है। धेनु दुहत आती ही रति बाड़ी, रति मतलब कि श्रृंगार का जो है क्या कहते हैं स्थाई भाव जो है रति होता है। तो वहां पर जो है दोनों की रति एक दूसरे से बढ़ती है। तो तुम पे कौन दूध दुहावे गई है। तो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि राधा, तुम्हारे घर भी तो बहुत सारी गैया हैं, तुम्हारे यहाँ कौन दूध दुहाता है। अगर तुम कहो तो मैं ही आ जाता हूँ दूध दुहाने, तो हमें वहां पे भी टाइम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण जो है टाइम ढूंढते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। ठीक है, यह छेड़छाड़ मुरली से भी होने लगती है। तो जो है उनकी जो कृष्ण की जो है बांसुरी से जो है राधा खेलती हैं। मुरली तई तव गोपाल ही भावती सुन रही सखी यद्यपि, नंद नदही नाना भांति नचावत। मतलब कि एक बार क्या होता है कि राधा जो है कृष्ण की मुरली चुरा लेती है, तो देती नहीं है। तो मुरली तव गोपाल ही भावती, तो बाकी की सखियां जो कहती हैं कि मुरली जो है गोपाल पर ही जचती है, उनको वापस दे दो। सुन रही सखी, वो कहती हैं कि सुन रही सखी, वो जो मुरली है उन्हीं को देते हैं, वो बहुत अच्छा बजाते हैं। और इस प्रकार से जो है वो राधा देती नहीं है, और उनको विभिन्न प्रकार से नचाती हैं मुरली के लिए कि तुम ये करोगे तो मैं अपनी मुरली तुम्हारी मुरली दूंगी। इस प्रकार से वो कहती है कि नंद नंद ही नाना भांति नचावत, नाना प्रकार से जो है नंद नंदन को वो नचाती हैं। ठीक है, फिर आप जो है हम चर्चा करते हैं भ्रमर गीत पर। भ्रमर गीत को रामचंद्र शुक्ल ने अपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य। उपालंब का अर्थ होता है, उपालंब काव्य वह होता है जहां पर कि कोई उलाहना दी जा रही हो, उपालंब किया जा रहा हो। क्योंकि भ्रमर गीत जो है उद्धव को कृष्ण कहते हैं कि जाइए आप जो है गोपियों को समझा दीजिए कि अब मेरा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उद्धव को बोलते हैं कि जाओ गोपियों को समझा दीजिए कि अब मेरा आना मथुरा में वापस मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा वृंदावन में। तो इस प्रकार से जो उद्धव को भेजते हैं कृष्ण, और कहते हैं कि उनको जो है कह दो कि जाके निर्गुण का गुणगान करके बता दो कि तुम जो है अब सगुण रूप, मतलब कि कृष्ण के सगुण रूप को मत भजो, और निर्गुण के गुण गा के आ जाओ। और इस प्रकार से उद्धव को जो है थोड़ा सा नटखट के रूप में कृष्ण समझा के उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव जो है भोले वाले पहुंच जाते हैं, अब उनको तो मालूम नहीं। अब उद्धव जब वहां पे पहुंच रहे हैं, तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, उद्धव वहां पे पहुंचते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। तो गोपियां जो है नाराज हो जाती हैं उनसे, उनसे पूछती हैं कि तुम क्या खबर लेके आए हो। अब उद्धव जो है जाके निर्गुण की वो बात गाने लगते हैं। तो निर्गुण, कृष्ण ने बोला कि तुम निर्गुण की जाके वो व्याख्यान करोगे, तो इससे जो है गोपियां मुझको भूल जाएंगी। ठीक है, अब वो सब गोपियां जो है कृष्ण मतलब कि सूर की जो गोपियां हैं वो ऐसे भागवत लीला की गोपियों की तरह सीधी सादी नहीं है, वो शास्त्रार्थ करती हैं। उनसे पूछ सब कुछ निर्गुण के बारे में वो जानती हैं, वो उद्धव को जो है मजा चखा देती हैं। तो ठीक है, मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए। एक अर्थ बताया, उन्होंने कहा भ्रमर जो है कृष्ण का प्रतीक है।
एक जो बताया कि उद्धव का प्रतीक है और एक स्वतंत्र रूप बताया उन्होंने। तो जो भ्रमर वहां पर घूम रहा है, जैसे उद्धव वहां पर पहुंचते हैं तो एक भ्रमर के रूप में चर्चा होती है, करके, मतलब कि भ्रमर के रूप में जिस प्रकार से दो लोग चर्चा करने की, एक व्यक्ति बोल रहा है और बहुत सारे लोग खड़े हुए, तो इसलिए जो है उसे भ्रमर गीत कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर कहा गया है कि भ्रमर के रूप में जो है कृष्ण हो सकते हैं, या फिर उद्धव जो है वही भ्रमर का रूप है, और एक कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है, क्योंकि जो है बाकी की गोपियां और राधा जो है उनसे बिछड़ चुकी है। ठीक है, इसलिए जो है सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले, मतलब विरह इतना ज्यादा है, उद्धव से इतना ज्यादा उलाहना कर रही हैं वो लोग कि उद्धव जब जाता है तो गोपियां जो है उसके रथ को चूम लेती हैं, कहती हैं कि हो सकता है कि यहाँ से जो है कृष्ण शायद से इस रथ में कभी बैठे हों। इस प्रकार की जो चीजें बड़े पहले उत्साह से मिलती हैं उद्धव से, और फिर उद्धव जो है निर्गुण की बात करने लगते, तो बड़ी गुस्सा होती हैं गोपियां और शास्त्र करने लगती हैं और उन्हें समझाने लगती हैं। भ्रमर गीत जो है वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है, वहां पर जो है वक्रोक्तियां हैं, बहुत सारे वक्रोक्ति मतलब कि जहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी बात की जाती है, इसलिए जो है वक्रोक्ति कहा जाता है कि उद्धव कुछ कह रहे हैं और इन्होंने कुछ और जवाब दे दिया खटाक से, मतलब कि कोई वेट नहीं, सीधे जवाब, इसलिए जो है यहाँ पर वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। सूर ने इसके बहाने व्यंग्योक्तियों की भरमार कर दी है, इसके बहाने जो है सूर ने व्यंग्य साध दिए हैं उन पर। ठीक है, सूर ने इसके बहाने व्यंग्योक्तियों की भरमार कर दी है। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जियां उड़ाने का काम सूर ने किया है। ठीक है, भ्रमर गीत का आरंभ निर्गुण के विरोध से होता है। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जियां उड़ाने का काम सूर ने किया है। भ्रमर गीत का आरंभ जो निर्गुण के विरोध से होता है, और शुरू में वो कहते हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, मतलब कि बड़ा व्यापारी आए हो उद्धव तुम, गोपियां इस तरह से कहती है उद्धव जो तुम बड़े व्यापारी हो और हमारा जो है मोल करना चाहते हो, कि निर्गुण का गुण बताकर जो है तुम कहना चाहते हो कि अब कृष्ण से क्या प्रेम छोड़ दो, और अन्य तरह की चीजें बताते हैं, कुब्जा की कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं उद्धव। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो है आप जो है कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दो, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, और पहले जो है निर्गुण का जो गुण बता रहा है उद्धव, तो उस पर जो जवाब देती है, तो और प्रश्न पूछती है, वो पूछती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश का वासी, हम तो निर्गुण को नहीं जानते, हमारे लिए तो कृष्ण हमारा ईश्वर है, वो सगुण है, उसका हमने रूप देखा है, उसको सभी तरह से जानते हैं, हम निर्गुण को क्यों भेजने लगे, हम निर्गुण को नहीं भेजेंगे। मधुकर हंसी समझाए सोहदे भूजत सांच न हासी, वो कहते मधुकर का अर्थ यहाँ पर उद्धव से, वो हंसकर समझाते हैं कि, और सौं देकर उन्होंने बोला है कि कृष्ण, मतलब कि उद्धव कहते हैं कि मधुकर ने जो है समझाते हुए कहा है और सौं देकर अपनी सौगंध देकर कहा है कि जो है अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, तो जो है आप लोग मुझे भूल जाइए। इस प्रकार की जो बातें उद्धव कह रहे हैं। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कहते हैं कि निर्गुण का जनक कौन है, उसको जन्म किसने दिया, उसकी जननी कौन है, कौन कहयत कौन नारी, वो नर है कि नारी है, किस प्रकार की चीज है, उसका कौन दास है, उसका कौन स्वामी है, इस प्रकार की जो है ये गोपियां उनसे प्रश्न करती हैं उद्धव से। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा निर्गुण की बहुत ज्यादा आलोचना की है, बहुत ज्यादा तरीके से जो है घसीटा है निर्गुण को। उस वक्त जो है निर्गुण का बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि कबीरदास उसी टाइम पे थे, तो इसलिए सूरदास ने जो है निर्गुण को भ्रमर गीत में बहुत तरीके से गरियाया है। मथुरा जाकर कृष्ण का वर्ग चरित्र बदल गया है, वह अहीर से यदुवंशी क्षत्रिय हो गए हैं, इस प्रकार से जो है भ्रमर गीत में दिखाई देता है कि पहले तो वो अहीर थे, अहीर का मतलब होता है कि वो जो है वहां पर दूध बेचते थे, ये सब चीजें करते थे, गैया पालन करते थे, गाय का पालन करते थे, लेकिन वहां पर जाके वो मथुरा में जाके वो यदुवंशी क्षत्रिय हो गए। इस प्रकार की जो बातें गोपियां कहती कि अब जो वो हैं राजा हो गए, क्षत्रिय हो गए,
अच्छा, तो फिर वो जो है कृष्ण मतलब कि उद्धव से कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़िया है, हरि से तुम बड़े राजनीति पढ़ के आ गए हो, हरि तो वैसे ही राजनीति कर रहे हैं, मथुरा में राजा बन के बैठ गए हैं। समुझी बात मधुकर जो समाचार कुछ पाए, अगर कोई समाचार हो तो हमें बताइए, नहीं तो हमें उनकी राजनीति सुनने से कोई मतलब नहीं है। हमें मालूम है कि वहां पर वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजा हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो कहते हैं कि वो यदुवंशी क्षत्रिय बन के बैठ गए, पहले तो हमारे साथ घूमते फिरते थे। ठीक है, फिर जो है उनको कुब्जा की कथा सुना देता है उद्धव। अब उद्धव ने कह दिया कि जो है कुब्जा जो थी उसको जो है पहले तो वो उसके कमर टेढ़ी थी, बहुत ही मतलब गंदी दिखती थी। तो उसके बाद जो है उसका जो है कृष्ण ने आशीर्वाद देकर उसके को उससे पीड़ा से मुक्त कर दिया। तो फिर जो है कुब्जा के संबंध में गोपियां राजा के एक सामंती पक्ष को उजागर करती कि राजा किस प्रकार से स्त्रियों पर मुग्ध हो जाता है, जो भी स्त्री उसे मिलेगी उस पर मुग्ध हो जाता है राजा, और कृष्ण भी क्योंकि राजा हो गए। इस प्रकार से जो है गोपियां उद्धव को कहानी मतलब कि उलाहना देते हुए कहती हैं कि अब हरि गोकुल काहे को आवत, कि अब जो है हरि गोकुल क्यों आएंगे। ठीक है, चाहत नव जो बनिया, नई नई जो लड़कियां हैं उनको मिल गई हैं, नई जो है जवान लड़कियां उन्हें वहां पर मिल गई हैं। सूरदास प्रभु ताजी कर्मी अब हरि भय चिकनिया, मतलब कि अब तो उस कुब्जा नारी को जो है वो चाहने लगे हैं, और वहां पे बहुत सारी जो चिकनी लड़कियां उन्हें मिल गई, इस प्रकार से जो है सूरदास कहते हैं। ठीक है, किंतु गोपियों की आस्था देखने के लायक है। वह कहती हैं कि ब्याहो लाख धरो 10 कुबर, अंत ही कान हमारे, कि लाखों लोग से शादी कर लो। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी पत्नी जो है 16,108 थी, तो इसीलिए कहा कहते हैं कि लाखों ब्याहो लाख धरो 10 कुबर, मतलब कि 10 प्रकार की जो है इस प्रकार की कुब्जा से तुम शादी कर लो, लाखों से शादी कर लो, लेकिन अंत में जो है कृष्ण हमारे ही, कृष्ण से जो है हमने सच्चा प्रेम किया है, तो कृष्ण जो है अंत में हमारे ही। भला कृष्ण गोपियों को कैसे विस्मृत हो सकते हैं। अब कृष्ण के बारे में सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती कि कृष्ण जो है हमारे हमसे विस्मृत तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, उर में माखन चोर गड़े, उर मतलब होता है हृदय, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसती नाही, ऊधो तिरछे हैं जो अड़े। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े से टेढ़े खड़े होते हैं ना, तो कहते हैं कि ऊधो जो वो है तिरछे हैं, और हमारे हृदय में जो आके गड़ गए हैं, और वो निकालने पे निकल नहीं रहे हैं। उर में माखन चोर गड़े, मतलब कि उर में माखन चोर कौन है, कृष्ण। उर मतलब होता है हृदय, तो अब हम निकालना भी चाहें तो वो नहीं निकल सकते, क्योंकि वो टेढ़े हैं थोड़े से, इस तरह के से घुस गए हैं कि अब वो बाहर निकल ही नहीं सकते। ठीक है, राधा के लिए कृष्ण ने एक चिट्ठी उद्धव के माध्यम से भेजी, राधा के लिए कृष्ण ने एक चिट्ठी जो है उद्धव के माध्यम से भेजी है, और राधा का इस पर क्या रिएक्शन होता है वो देखिए कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लागत छाती, मतलब कि जो कृष्ण के शब्द हैं उस कागज पर, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लागत छाती, मतलब कि उन शब्दों को अपनी छाती से लगा लेना चाहती है राधा, क्योंकि कृष्ण मतलब कृष्ण को बहुत दिनों से राधा ने देखा हुआ नहीं है, तो एक एक शब्द को मतलब बार बार अपनी छाती से लगाती है, अपनी आंखों से लगा रही है। अब लोचन जल कागज मसी मिल के है गई श्याम श्याम की पाती, मतलब कि लोचन मतलब कि आंखों का जो पानी है, आंसू है, और कागज के जो मसी, मसी मतलब होती है स्याही, वो दोनों मिलकर, क्योंकि राधा इतना रो रही है, उनके आंखों में काजल लगा हुआ है, तो लोचन जल कागज में मसी मिलके हो गई श्याम श्याम की बात। श्याम मतलब होता है काला, तो श्याम की जो चिट्ठी थी वो ही काली हो गई पूरी तरह से, इतना ज्यादा वो रो रो कर उसको देखा ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि कृष्ण ने लिख के क्या भेजा है, और बार बार जो अपनी छाती से जो है उनकी चिट्ठी को लगा रही है राधा, इतना ज्यादा प्रेम जो है राधा और कृष्ण का है। और इस भ्रमर गीत के बारे में कहा जाता है कि राधा इसमें केवल एक बार शुरुआत में बोलती है, उसके बाद राधा बोलती नहीं, मतलब राधा चुप हो जाती है। उनका जो प्रेम है वो कुछ बोल ही नहीं पाती, जब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण अब नहीं आने वाले, वो कह रहे हैं कि तुम किसी और ईश्वर को जो है निर्गुण ईश्वर पर भक्ति करने लग जाओ, तो राधा चुप हो जाती है। राधा को जब बस एक चिट्ठी मिलती है, और उस चिट्ठी के एक एक शब्द से वो इतना ज्यादा प्रेम करती हैं, और इतना ज्यादा प्रेम करती हैं कि एक एक शब्द को बार बार चूमती हैं, बार बार छाती से लगाती हैं,
और फिर जब आंखों से लगाती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कृष्ण के हाथ लगा होगा, कृष्ण की आंखें इन शब्दों को देखी होगी, तो फिर वो जो है श्याम हो गई, श्याम श्याम की पाती, मतलब कि वो काले अक्षर थे वो काले के काले हो गए और वो चिट्ठी जो है समाप्त हो गई। उन्होंने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कृष्ण के ने क्या लिखा था। एक लंबे समय के अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में जो है राधा कृष्ण का मिलन होता है सूर्य ग्रहण के अवसर पर। यह प्रसंग भागवत में भी है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी, ठीक है। और राधा कृष्ण गोलोक चले जाते हैं, वहां पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में गोलोक में मतलब कि अपनी सारी लीला करके जो है गोलोक जहाँ पर कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी होते हैं वहां पर जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वहां चले जाते हैं। जैसे ठीक जैसे कि जैन के राम काव्यों में राम जैन हो जाते हैं, जैनियों के जो राम काव्य है उसमें जो है राम अंत में जैन हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है राधा और कृष्ण जो है अपना लीला करके गोलोक को चले जाते हैं। रुक्मणी एक बार कृष्ण के साथ राधा का मतलब कि उनसे समतुल्य और उत्सुकता हो जो है समतुल्य उत्सुक होकर उनसे पूछती हैं कि राधा कौन है और कैसी दिखती है। तो रुक्मणी जो उनकी पत्नी है, तो कृष्ण उनसे कहते हैं, यहाँ पर कृष्ण जो है अंत में सूरसागर में सूरदास जो है सूरसागर में वर्णन करते हैं कि राधा मतलब कृष्ण और रुक्मणी बैठे हुए हैं और कृष्ण जो है उनको देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं और अब देख नहीं सकते। तो रुक्मणी पूछती हैं कि आप जो है इतना अच्छा वर्णन करते हैं उनका कि राधा ऐसी हैं वैसी हैं, कौन है राधा? तो कृष्ण कहते हैं कि वह लखी जुवतनि वृंद में ठाड़ी नील वसन तन गोरी। वह लखी जुवतन वृंद में, वो जो लड़की है वो यहीं पे बैठे हुए इमेजिन कर रहे हैं कि वह लखी जुवतनी वृंद में ठाड़ी नील वसन तन गोरी, कि वो वृंद में खड़ी हुई नीले वस्त्रों में जो लड़की है जिसका तन गोरा है, वो जो है वो मेरी राधा है। मतलब वहां बैठे बैठे राधा को बता रहे हैं कि वह लखी जुवतनी वृंद में ठाड़ी नील वसन तन गोरी, उसका वर्ण कैसा है, गोरा गोरा वर्ण है, नीले कपड़े उसने पहने हुए। ये जो नील वसन है, शुरुआत में जब कृष्ण का जन्म होता है सूरसागर में, तो कृष्ण का जब जन्म होता है तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण का वर्ण नीला है, वर्ण जो है नीला है। और अंत में जो है अंत में आते आते ये जो कहानी बनती है राधा की, रुक्मणी को जो कहानी सुना रहे हैं कृष्ण, यहाँ पर भी नील वसन आता है, तो नीला वर्ण है दोनों का। ये जो नील वर्ण है अंत तक चलता रहता है और फिर जो है अंत में राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते और दोनों ही सब कुछ चुप हो जाता है। अंत में सूरसागर में आप देखते हैं कि सब कुछ चुप हो जाता है, कृष्ण चुप हो जाते हैं, राधा चुप हो जाती है, समुद्र चुप हो जाता है, सब कुछ सागर चुप हो जाता है, पृथ्वी शांत हो जाती है। इस प्रकार से जो है सूरसागर का जब अंत पढ़ेंगे वहां पर ऐसा लगता है कि सब कुछ चुप हो गया और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है कुछ खत्म नहीं हुआ। हालांकि जहाँ सूरसागर समाप्त हो गई है लेकिन जो है कहानी खत्म नहीं हुई। उन दोनों का प्रेम इस तरह से दिखता है कि जो है कहानी समाप्त नहीं दिखती है। सूरसागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी है उसमें उन्होंने अपनी अवस्था 67 वर्ष कही, ठीक है। गुरु प्रसाद होते यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। उन्होंने कहा है कि सूर सागर में उन्होंने अंत में लिख दिया कि यहाँ पर जो है मेरी उम्र कितनी थी, 67 बरस, ठीक है। सूरसागर सूरदास ने जो है अंतिम जो पद लिखा है वो खंजन नयन रूप रस माते, कि मेरा जो रूप रस है वो किस प्रकार से है और मेरी जो आंखें हैं खंजन नयन है, ये जो है अंत में सूरदास ने लिखकर चले गए। अतिशय चारा चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। अतिशय चारा चपल अनियारा है पल पिंजरा न समाते, ठीक है। ये जो उनका अंतिम पद है। सूर के विषय में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या कहते हैं जो है हम जानते हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कौन कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। भ्रमर गीत साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सब कथन याद रख लीजिएगा, परीक्षाओं में आते रहते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन
सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और ने नहीं, इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। यह कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। यह भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सूर्य ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर्य है। यह भी किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये सभी जो कथन है परीक्षाओं में आते रहते हैं, ये सब चीजें जो है आपको जानना आवश्यक है। ठीक है। वस्तुतः और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वस्तुतः सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह जो किसने कहा है? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने। हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहरता और समरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। मतलब कि हमारा जितना भी जो जाना हुआ साहित्य है, इतनी तत्परता, मनोहरता और सरसता किसी और काव्य में नहीं दिखती जितना कि सूरदास के काव्य में दिखती है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी उनकी तारीफ करते हुए लिखते हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। सूरदास निश्चय ही वात्सल्य के रस सिद्ध कवि हैं। वात्सल्य भाव से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूतियों, संवेदनाओं के चित्रण में सूरदास की सृजनात्मकता, कल्पना का प्रमाण मिलता है। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। उनका जो वात्सल्य रस है उसका सिद्ध कवि कहा है किसने? डॉक्टर मैनेजर पांडे। ठीक है, याद रखिएगा। ये जितने भी कथन मैं बता रहा हूँ परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत बार जो है कथनों से प्रश्न आते ही। ठीक है। उनकी अनुभूति और संवेदनाओं का चित्रण जो है सूरदास की सृजनात्मक कल्पना का प्रमाण मिलता है। सूरदास जो है कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। उनकी रचना के अधिकांश उपादान परंपरा और लोक जीवन के हैं, लेकिन कृति की रचना सृष्टि सूर की अपनी है। मतलब कि जो उन्होंने लिया सब कुछ है वो कहीं ना कहीं कालिदास की तरह ही दिखता है, लेकिन जो उनकी रचना सृष्टि है वो खुद सूरदास की खुद की है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। ठीक है, तो आज की जो है कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज जो है हमने विस्तृत चर्चा की है सूरदास पर। इस पर जो है अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी चीज अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो थोड़ी क्रूप थी। अना खान अहीर मतलब यादव। हाँ, 3 लाइन दोबारा। तीसरी लाइन किसकी? तीसरी लाइन वापस बताइए। मैं पढ़ाने में इतना ज्यादा मुग्ध हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया आपके कमेंट्स पर। अना खान पूछ लीजिए कौन सी तीसरी लाइन पूछना चाहती हैं आप। अना पूछ लीजिए कौन सी तीसरी लाइन पूछ रही थी आप। वैविध्यपूर्ण का अर्थ है विविध प्रकार की जो चीज है। इस प्रकार की जो चीजें वैविध्यपूर्ण कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो चीजें आ जाती हैं उसे वैविध्यपूर्ण कहते हैं। और विद्वता, जिसमें विद्वता आ जाती है उसे कहते हैं वैविध्यपूर्ण। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट है क्या? अना खान, विनीत, आप लोग क्या मोबाइल चालू करके छोड़ के चले गए हैं? नो डाउट सर, थैंक यू। आपका नंबर ग्रुप में नहीं मिला, कृपया बता दीजिए। यहीं पर ग्रुप में है, मैं आपको बाद में मैसेज कर दूंगा। अर्चना यादव थैंक यू सर बोल रही हैं। तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को?
हाँ पुरुषोत्तम, हम आपको बाद में मैसेज कर देंगे। रवि थैंक यू बोल रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज जो है हम कृष्ण भक्ति शाखा पर जो है सूरदास पर जो हमने विस्तृत चर्चा की है, और कल जो है हम कृष्ण भक्ति पर थोड़ा सी और चर्चा करके, और भक्ति काल के जो भी फुटकल कवि हैं, और तो कल सुबह एक चर्चा करेंगे कृष्ण भक्ति के कुछ और कवियों पर, संप्रदायों पर, और जो है कल शाम को जो है एक और क्लास होगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा कर हम जो है भक्ति काल का समाप्ति कर देंगे, और फिर जो है परसों से रीति काल का प्रारंभ हो जाएगा, जहां पर आलोक सर जो है आपको रीति काल विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। सर कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों की? एक जो उनके बारे में किंवदंती है कि कोई एक राक्षस था जिसने कि बहुत सारी स्त्रियों को जो है किडनैप कर लिया था। कहते हैं कि 16,100 स्त्रियों को जो है उन्होंने क्या कहते हैं उनका एक किडनैप किया था, और उसके बाद जो है कृष्ण जब उन्हें छुड़ाने जाते हैं तो सभी वो कह दिए जाते हैं कि हम तो जो है परिवार से त्यागी गई हैं, अब कौन जो है हमें अपनाएगा? तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब जो है आपको कोई परिवार वाला नहीं अपनाएगा तो मैं ही अपना लेता हूँ। इस प्रकार से जो है उन्होंने 16,100 विवाह एक साथ कर लिए थे। ठीक है, तो एक उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे बार बार प्रेम हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या है कि उन स्त्रियों को कोई अपनाता नहीं, तो इसलिए जो है उनको मजबूरी में उनसे विवाह करना पड़ा। ठीक है, और बाकी के जो 8 विवाह हैं उन्होंने किए थे। ठीक है, समाप्त करते हैं आज की कक्षा।